हेलो एवरीवन। आज ये मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपको अपने वीडियो के ज़रिए कि महाराष्ट्र की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो वैकेंसीज लेकर आई है। इनकी रिक्रूटमेंट आई है ट्रेनी ऑफिसर इन जूनियर ऑफिसर ग्रेड एंड ट्रेनी एसोसिएट्स इन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। तो ये महाराष्ट्र की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। इसकी जो वैकेंसी है आप वो चेक करिए। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर इन जूनियर ऑफिसर ग्रेड एंड ट्रेनिंग एसोसिएट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वो 19 अक्टूबर 2024 से हुई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 नवंबर 2024 रहने वाली है। और जो आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए, वो 10 दिन पहले अपने रिटन एग्जामिनेशन से आप इनका कॉल लेटर आ जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं ये वैकेंसीज कम हैं, बट ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने 10th या 12th में मराठी लैंग्वेज पढ़ा है। तो अब हम इस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये बैंक है कहाँ और ये बैंक कब से है। तो द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एमएससी बैंक, जिसे हम एमएससी बैंक भी बोलते हैं, मुंबई, अ शेड्यूल्ड बैंक इज़ द लीडिंग एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक इन महाराष्ट्र स्टेट, established in 1911. The bank is operating through its head office at Mumbai, 6 regional offices and 57 branches in Maharashtra. तो ये जो बैंक है ये 1911 में स्टार्ट हुई थी और अभी आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में इनके पास हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। इनके 57 ब्रांचेस हैं जो कि कंट्रोल हो रही है 6 रीजनल ऑफिस से और ये एक शेड्यूल्ड बैंक है। और जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो पहली वैकेंसी जो इनकी है वो ट्रेनी जूनियर ऑफिसर की है, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 रहेगी। इसमें इन्होंने क्या मांगा है अब उसकी बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है या होनी चाहिए वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद मराठी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका मराठी लैंग्वेज होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि 50% मार्क्स आपको होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। और अगर कैंडिडेट हु हैव परस्यूड बैचलर मास्टर्स इन लॉ और कंप्लीटेड JIB CAIB MSCIT सर्टिफिकेशन और हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेजरी इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन डिपार्टमेंट विल बी प्रेफर्ड। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने JIB CIB किया हुआ है और उनके पास ट्रेजरी इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीज़न डिपार्टमेंट में अगर काम करने का एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इन्हें एक्सपीरियंस भी चाहिए। इनकी बात हम कर लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फील्ड, प्रेफरेबली इन अर्बन एंड DCC बैंक एज एन ऑफिसर। इनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रेफरेबली इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर है आप उसमें ऑफिसर हैं तो उसका ये प्रेफरेंस आपको ये देंगे। Officers for the purpose shall be taken at the first level of officer cadre whereas clerk level exists or second level of officer cadre where clerk level not exist. इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो मिनिमम 23 years एंड मैक्सिमम 32 years एज ऑन 31st of August 2024। तो जो इन्होंने कट ऑफ डेट डाली है वो डाली है 31st of August 2024 की। तो कोई भी कैंडिडेट जो कि 31 अगस्त 1992 से अगर पहले जन्म हुआ है उनका तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये ट्रेनिंग में क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ट्रेनी जूनियर ऑफिसर विल बी पेड ए स्टाइपेंड ऑफ ₹30,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। After successfully completion of the training period, the trainee junior officer will be placed in the bank regular grade and will be paid total units of about ₹49,000 per month। तो ट्रेनिंग में आपको 30,000 मिल रहा है और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है तो 49,000। आप जब एम्प्लॉय बन जाएंगे वहाँ के तो आपको 49,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है।
और ये ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो आपका 12 मंथ्स रहेगा। जिस डेट से आप ज्वाइन करेंगे उससे 12 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद 6 मंथ का आपका प्रोबेशन रहेगा, फिर आप कंफर्म एम्प्लॉय कहलाएंगे। इन्होंने जो दूसरी पोस्ट निकाली है वो है ट्रेनिंग एसोसिएट्स की, जिसकी वैकेंसी इन्होंने 50 रखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है 50% मार्क्स के साथ, और आपका मराठी लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे ये प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं जिनके पास कोई गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट है 30 वर्ड पर मिनट फॉर मराठी टाइपिंग एंड 40 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग एंड कंप्लीटेड MSCIT सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है जो जूनियर एसोसिएट्स की है वो है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर एज ऑन सेम 31 अगस्त 2024। तो यहाँ पे भी वही है, कोई भी अगर कैंडिडेट 31 अगस्त 1996 से पहले हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट को मिल रहा है वो 25,000 उनको ट्रेनिंग पीरियड में मिल रहा है, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इनको 32,000 पर मंथ इनकी सैलरी मिलेगी। अब हमने बात कर लिया ट्रेनिंग और प्रोबेशन की भी वही सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे ट्रेनिंग इनकी 12 मंथ्स की रहेगी, आफ्टर द 6 मंथ का इनका प्रोबेशन रहने वाला है। अब जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रहने वाला है, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं। मैं इसकी नोटिफिकेशन की लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी अपने फॉर्म के लिए आप कर सकते हैं। तो वो जो नॉर्मली सारे एग्जाम्स में होता है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने आप अगर 4th नंबर पॉइंट देखेंगे तो आपको यही लिखना है, आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है वो लिखिए। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देनी है। इसके अलावा आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। वो आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्दर रिक्रूटमेंट मतलब फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल में ही आती है। तो आपको यहाँ पे मेल और ये फॉर्म आप फिल करेंगे, इसकी लिंक भी, इसकी फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके भर सकते हैं। जो फीस रहने वाली है, अगर आप ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1770 रुपीज़, जिसमें GST इंक्लूड है, और ट्रेनिंग एसोसिएट्स की रहेगी 1180 इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पे आपको दोनों के फॉर्म पता चल गए कि कितने के फॉर्म हैं। इसके अलावा आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू। और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि कौन से फोटोग्राफ्स 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के होके अपलोड होंगे, मेगापिक्सल्स दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अपने नोटिफिकेशन में देखिएगा। मेरा बस यहाँ पे है आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी कि इसकी वैकेंसीज आई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या पेपर, क्या सेक्शंस आने वाले हैं आपके। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर की। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इन्होंने कंसोलिडेट करके दिया हुआ है। जो टोटल टाइम 120 मिनट्स का रहने वाला है। इसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज जो कि बैंकिंग रिलेटेड होगा, प्रोफेशनल नॉलेज आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40 और वो मार्क्स कैरी करेंगे 80। तो एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि हाई स्कोरिंग सेक्शन आपका ये रहने वाला है। सेकंड आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और वो 40 मार्क्स के रहेंगे, 1 नंबर कैरी कर रहे हैं आपको हर क्वेश्चन का। एंड बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे एंड 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो टोटल आपका जो जूनियर ऑफिसर के लिए आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 160 और आपका ये 200 कैरी कर रहे हैं। और द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। Candidate have to score minimum 50%, that is 100 marks as cut-off marks for being shortlisted for personal interview for the post of trainee junior officer। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए, जो कि 100 मार्क्स होगा। तो आपको आउट ऑफ 200 इसमें 100 मार्क्स आपको स्कोर
करने हैं। एंड यहाँ पे एक और लाइन इन्होंने लिख दिया है, द बैंक हैज़ द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आप जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी इंटरव्यू होगी। अब अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफ ट्रेनी एसोसिएट जो इनकी दूसरी वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 50 थी, यहाँ पे आपके 2 लेवल रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। तो पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दी गई है, सेपरेट टाइम दिया गया है हर सेक्शन का। जैसे कि इंग्लिश के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे और 30 मार्क्स कैरी करेंगे, बट टाइम आपको 20 मिनट्स दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 35 कैरी करेंगे, ये आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 35 मार्क्स के ही हैं और वो भी 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड चेक की जाएगी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 मिनट्स का टाइम दिया है। इसके बाद आप जब प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम होने के लिए आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग अवेयरनेस और क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होने वाले हैं, जिसका मार्क्स कैरी करेगा वो 40, और ये टाइम अलॉट किया गया है इसके लिए 30 मिनट्स। इसके बाद आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज जो कि 40, 50, 50, 20 टोटल आपका 200 मार्क्स का ये होने वाला है आपका ये एग्ज़ाम। ये आपको टाइम दिया जा रहा है 150। इसके अलावा इसमें भी आपको 50 मार्क्स एज कट ऑफ इन द प्रीलिम्स। कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम 50%, दैट इज 50 मार्क्स एज कट ऑफ द मार्क्स इन प्रीलिम्स में भी आपको 50 चाहिए एंड मेंस में आपको 100 मार्क्स चाहिए, जो अभी इनिशियली इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था। एग्जामिनेशन सेंटर अगर हम बात करें तो आपका मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़ एंड कोल्हापुर सेंटर्स रहेंगे, जो कि आप आराम से दे सकते हैं। और ट्रेनिंग एसोसिएट्स के लिए मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़ एंड कोल्हापुर सेंटर सेम ही रहेंगे, जहाँ पे आपका वो रहेगा। अभी इसकी 8 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद इनके कॉल लेटर्स आएंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब ये कंडक्ट कर रहे हैं। पर ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका नवंबर एंड में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि 19 अक्टूबर को आई थी हमारे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं इसका आपको फॉर्म का भी और इस नोटिफिकेशन का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ, तो आप एक बार चेक करें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल जाएं। थैंक यू।